ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कृतज्ञ राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में साल भर चलने वाले समारोहों का किया उद्घाटन। श्री मोदी ने देशवासियों से नेताजी के देश प्रेम और त्याग की भावना से प्रेरणा लेते हुए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में जुट जाने की अपील की। प्रदेश में आज 12,351 स्वास्थ्य कर्मियों को दिए गए कोविड के टीके। अब तक राज्य में लगभग 76,000 लोगों का हो चुका है टीकाकरण। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की। दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कमी आने का पूर्वानुमान। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कोलकाता में साल भर चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि आज के दिन न सिर्फ नेताजी का जन्म हुआ था, बल्कि देश की आजादी की लड़ाई के एक नए अध्याय की भी शुरुआत हुई थी। मां भारती के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरण आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि नेताजी का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। नेताजी का नाम सुनते ही हर कोई कितनी ऊर्जा से भर जाता है। नेताजी के जीवन की ऊर्जा जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है। उनकी यही ऊर्जा, यही आदर्श, उनकी तपस्या, उनका त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। इसलिए देश ने तय किया है कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक, अभूतपूर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े पैरोकार थे और उन्होंने उस समय आजाद हिंद फौज में महिलाओं को स्थान देकर एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को मजबूत किया। उन्होंने पूरे देश से हर जाति, पंथ, हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया। उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी, नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। श्री मोदी ने कहा कि भारत की आजादी में सुभाष बाबू के योगदान को कोई भी नहीं भूल सकता है। हिन्दुस्तान का एक एक व्यक्ति नेताजी सुभाष बाबू का ऋणी। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के शरीर में बहती रक्त की एक एक बूंद नेताजी सुभाष की ऋणी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है, तब नेताजी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। उन्होंने देशवासियों से नेताजी के देश प्रेम और त्याग की भावना से प्रेरणा लेते हुए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में जुट जाने की अपील की। आजाद भारत के सपने में कभी भरोसा मत खोइए। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को बांध करके रख सके। वाकई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो 130 करोड़ देशवासियों को, अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोक सके। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेताजी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही उन पर लिखी एक पुस्तक का भी लोकार्पण किया।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नेताजी की निस्वार्थ सेवा और अदम्य साहस की भावना के सम्मान में हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री कोविंद ने कहा कि नेताजी ने अपने असंख्य समर्थकों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। उपराष्ट्रपति ने महान स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी नेता सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने साहस, दृढ़ निश्चय और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया और भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इधर प्रदेश में भी नेताजी की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान के पास आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुभाष चंद्र बोस के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पराक्रम दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर नेताजी को याद किया गया। शेखपुरा में इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। उन्होंने लोगों को मातृभूमि की रक्षा में बलिदान के लिए सदैव तैयार रहने का मंत्र दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। जो संघर्ष से डरे नहीं, अजेय ब्रिटिश हुकूमत को हराने जो स्वयं वज्र बन गए। कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जब। स्वतंत्रता संग्राम के वीर अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 23 जनवरी उनके जन्म दिवस अर्थात पराक्रम दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र का शत शत नमन। हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर तुझे वतन बढ़ाए। पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के आयोजन के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने कई योजना तैयार की है। दूरदर्शन और आकाशवाणी नेताजी के जीवन और कालखंड पर चर्चाओं, वृत्तचित्रों और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से अब से थोड़ी देर बाद नेताजी के जीवन पर आधारित एक विशेष रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज 272 टीकाकरण केन्द्रों पर 12,351 स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड के टीके दिए गए। अब तक राज्य में लगभग 76,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज किसी भी टीका लेने वाले में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक मोहम्मद अब्दुल गनी ने कहा है कि उन्होंने स्वयं टीका लिया है और उन्हें किसी प्रकार का प्रतिकूल असर नहीं हुआ। मैंने खुद भी मंगलवार को लिया है 5 दिन पहले। टीका लेने के बाद कोई परेशानी नहीं है। आज भी जो लाभार्थी का आज लिए हैं लगभग आधा घंटा होने को है, लेकिन किन्हीं में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। टीका बिल्कुल सेफ है, इसमें डरने की, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। सबको ये टीका लेना चाहिए। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.45% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 203 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,55,741 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 149 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,59,766 हो गई। आज सबसे अधिक पटना से 60 मामले सामने आए हैं। 6 जिलों से एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 2,548 है। इधर देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.82% हो गई है।
चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया है। श्री प्रसाद को निमोनिया हुआ है। रिम्स के चिकित्सकों की 8 सदस्यों की टीम ने राजद अध्यक्ष की विभिन्न जांच रिपोर्टों के आधार पर उन्हें दिल्ली एम्स भेजने की सलाह दी थी। जेल प्रशासन ने लालू यादव को इलाज के लिए 1 महीने का समय दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश भर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर 200 मीटर से 50 मीटर के बीच बने रहने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। हालांकि रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवा एवं बांग्लादेश के आसपास बने चक्रवात से उत्पन्न अपेक्षाकृत गर्म हवा के मिलन से घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। घने कोहरे का प्रभाव पूरे उत्तर भारत के मैदानी स्थलों पर बना हुआ है, जो अगले 2 से 3 दिनों तक कमोबेश कायम रहेगा। दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी संभव है। रात्रि का तापमान फिलहाल यथावत रहेगा तथा 2 से 3 दिनों के बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। आज 5.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा कर लाभ लेने वाले 36,823 किसानों की पहचान हुई है। ये सभी आयकरदाता होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे। कृषि विभाग के अनुसार चिन्हित लोगों को नोटिस जारी कर तय समय सीमा के अंदर योजना के तहत मिली राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। जो किसान पैसे वापस नहीं करेंगे उनके विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में साल भर चलने वाले समारोहों का किया उद्घाटन। श्री मोदी ने देशवासियों से नेताजी के देश प्रेम और त्याग की भावना से प्रेरणा लेते हुए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में जुट जाने की अपील की। प्रदेश में आज 12,351 स्वास्थ्य कर्मियों को दिए गए कोविड के टीके। अब तक राज्य में लगभग 76,000 लोगों का हो चुका है टीकाकरण। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की। दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कमी आने का पूर्वानुमान। हम इस समाचार बुलेटिन को आजाद हिंद फौज के उस गीत के साथ समाप्त करते हैं जिस गीत से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और भारत की युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा मिलती रही है। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की जो कौम पे लुटाएगा।